आज जो मैं तुम्हें बताने आया हूँ, उसके लिए तुम्हें थोड़ा समय निकाल कर इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना होगा। आज तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हैं और तुम्हें समझाने आए हैं कि समय को खराब मत करो। समय की जो कदर करता है, समय उस व्यक्ति की ज़रूर कदर करता है और जीवन में वह सब कुछ पा लेता है। जिंदगी में कभी भी किसी की दया और एहसान के सहारे पर नहीं चलना चाहिए। ना ही ज़्यादा दिन आप ऐसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसलिए इसकी उम्मीद किए बिना अपनी ज़िंदगी को जीना सीखो। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि चाहे ज़िंदगी में कितनी भी तकलीफ़ हो, लेकिन आपको किसी पर निर्भर नहीं होना है। अपना कार्य अपनी मेहनत के साथ करना है, तभी तुम्हें जीवन में सफलता मिलेगी। उम्मीद और भरोसे में सबसे बड़ा फ़र्क है कि उम्मीद टूटने से आप उभर सकते हैं, लेकिन भरोसा टूटने से नहीं। इस जीवन की खुशी के मालिक आप खुद हैं। यदि आप खुद को खुश रखना चाहते हैं और जीवन में सभी चिंताओं से दूर रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यह सोचना आप बंद करो। इस कलयुग की दुनिया में यदि किसी इंसान के असली रूप को आपको पहचानना है, तो उसे केवल आप सिर्फ इतना कह दो कि मैं किसी समस्या में हूँ। फिर आप देखना कि इंसान कैसा अपना रूप दिखाता है। आप जीवन में अपने कार्यों को इतनी अच्छे से करो कि आपको किसी के बारे में सोचने की फुर्सत ही ना हो। अपने लक्ष्य पर पहुंचो, अपने मुकाम को हासिल करो, जहां तक पहुंचकर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद ही आपके पास आना चाहेंगे। यदि आप किसी से एक बार में मदद मांगने के लिए बोल भी देंगे, तो कोई पलटकर आपके बारे में पूछता नहीं है, और जब उनको ज़रूरत होती है तो आपके पास से बिल्कुल वैसे ही घूमते हैं जैसे शहद के पास मधुमक्खी। इसे ऐसे दोगले लोगों से अच्छा है कि आप अकेले ही अपना जीवन व्यतीत करें। मैं जानती हूँ तुमने मुझे पाने के लिए हर पूजा पाठ, हर मंत्र सब कुछ कर लिया है। तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिता तुम्हें साक्षात आकर दर्शन दें। लो, मैं दर्शन देने तुम्हें आ गया हूँ। तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुँच चुकी है। तुम जो भी मुझसे मांगना चाहते हो आज के दिन मुझसे मांग सकते हो। आज का दिन तुम्हारे लिए सौभाग्यशाली दिन है। जो आज मेरा संदेश ध्यान से सुनेंगे, उन्हें अपने जीवन में कभी भी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, और मैं उन्हें अपनी रिद्धि सिद्धि और इतनी शक्तियाँ दूंगा कि वह जीवन में कभी भी विफल नहीं हो पाएंगे। मेरे बच्चों, जो मैंने तुम्हें यह शरीर दिया है, उसका ध्यान रखना तुम्हारा कर्तव्य है। क्योंकि जब से मनुष्य जन्म लेता है शिशु के रूप में और अपने जीवन के अंतिम दिनों तक, मृत्यु तक, एक शरीर ही उसका साथ देता है। इसलिए तुम्हें अपने शरीर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि जैसा कि तुम जानते हो कि दुनिया की सारी सुविधाएं आप पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपका शरीर खराब हो जाता है तो आप उसे पहले जैसा नहीं बना सकते हैं। इसलिए व्यर्थ की चिंता ना कीजिए, क्योंकि चिंता करने से मनुष्य का शरीर अंदर तक छलनी हो जाता है, जिससे कोई भी औषधि फिर भर नहीं सकती। इसलिए मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि शरीर की देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि एक वही है जो अब तक तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा जब तक आप जीवित रहेंगे। इसलिए आप इस अनमोल देह की रक्षा करें। मेरे बच्चों, जीवन में सुख दुख सबके आते हैं, लेकिन उनकी चिंता करने से आपका शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। और अगर आप एक बार
आपके शरीर में रोग आ जाते हैं तो आप चाहें कितनी भी औषधि लें, लेकिन आप पहले जैसे स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपना हमेशा ख्याल रखें। आप अधिक चिंता ना करें। जो आपके भाग्य में लिखा है, आपने जो अपने कर्म किए हैं, आपको वैसा ही जीवन मिलेगा। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। कौन कब हमारी ज़िंदगी में आता है जाता है, यह सब पहले से ही तय है। इसलिए आप अपना आज जिएं। कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चों, पिछला जीवन सोचकर आप चिंतित होते रहें। क्या पता ये आपके जीवन के सुनहरे पलों में से एक हो। इसलिए जो आज आपके पास है उसी में खुश रहें और सोचें कि इससे अच्छे पल आपकी ज़िंदगी में आपको मिले हैं, ताकि उन्हें आप दिल से जिएं। मैं हनुमान आज अपना आशीर्वाद अपने प्यारे बच्चों को देने आया हूँ। आज जो भी मेरा सच्चा भक्त होगा वह मेरा संदेश सुनेगा और उसको मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरे बच्चों, जीवन में विकट परिस्थितियों में आपको हिम्मत से काम लेना है और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। जीवन में व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलते हुए केवल दो ही गलतियां करता है। पहली, या तो पूरा रास्ता तय नहीं करता, दूसरी, या फिर वह शुरुआत ही नहीं करता। जीवन में अगर आप चिंता करते रहोगे तो आप दुखी रहोगे, लेकिन जो भगवान का चिंतन करता है वह सुखी रहता है। कभी कभी हम जो राह चुनते हैं उसमें हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यह सब देखकर हम उस रास्ते से भटक जाते हैं। हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं कि अब हमें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चों, यह याद रखना कि दुर्गम मार्ग पर जाने के लिए आपको पूर्ण विश्वास और धैर्य रखना होगा। आपको अपने जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम क्रोध में होते हैं तो हम हजारों गलत शब्द बोल देते हैं। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा है मौन। मौन एक ऐसा शब्द है जो जीवन में शांति लाता है, क्योंकि जो मेहनत करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। जैसे हमारे माता पिता जब एक बच्चा नवजात होता है तो उसे दिन रात सेवा करते हैं, उसका कार्य करते हैं, तब जाकर वह एक नवयुवक बन जाता है। ऐसे ही तुम भी अपने कार्य को सच्चे दिल से करते जाओ, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। एक बात याद रखना, हमेशा अपनी कमाई पर अपना हक रखना। कभी भी दूसरों के पैसों पर अपनी नज़र मत रखना, क्योंकि हमेशा अपनी मेहनत की कमाई से ही आपके जीवन के सभी सपने पूरे होंगे। अगर हम दूसरों के पैसों पर लालच करेंगे, यह चाहेंगे कि वे हमारे हो जाएं, तो ऐसा कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। मनुष्य का कर्म होता है अपने जीवन में अच्छे कार्य करते रहना, और उसका फल एक निश्चित समय के बाद उसको कभी न कभी जीवन में ज़रूर मिलता है। मेरे बच्चों, मन को शांत करने का एक ही उपाय है कि आप इधर उधर की बातों को अपने मन में ना लगाएं, अपने कार्यों पर ही ध्यान दें। मेरा यह संदेश इसलिए भी खास है क्योंकि मैं तुम्हें वह चीज़ें बताऊंगा जो तुम्हारे लिए जानना अनिवार्य है कि तुम्हें अपने जीवन में किस प्रकार के कार्य के प्रति ज़्यादा काम करना है और कौन से कर्म नहीं करने हैं। मेरा क्रोध केवल उन लोगों पर होता है जो अपने कार्यों को गलत ढंग से करते हैं और उनसे
दूसरे लोगों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे मनुष्य मेरे दंड के भागी होते हैं और उन्हें मैं कभी माफ़ नहीं करता। इसलिए अपने कार्यों को ठीक प्रकार से करना शुरू कर दो। एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। जो अच्छा इंसान बनता है उसको प्रेम, यश, खुशी सब कुछ खुद ही मिल जाती है। परंतु जो इंसान दूसरों का बुरा करता है, दूसरों के लिए बुरा सोचता है, वह कभी खुश नहीं हो पाता और हमेशा ही यहाँ वहाँ भटकता रहता है अपने बेचैन मन को लेकर। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे समीप जितनी भी बुराइयां और जितनी भी बुरी ताकतें हैं वह सब मेरे क्रोध से भस्म हो जाएंगी। मुझे जल्दी क्रोध नहीं आता, परंतु यदि कोई मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो मेरे भीतर से जो ज्वाला उत्पन्न होती है उस ज्वाला से वह बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। जीवन की समस्या तब और भी ज़्यादा हावी हो जाती है जब मनुष्य खुद को कमज़ोर समझने लगता है। इसलिए तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारा खुद पर ही विश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम अपने आप को आत्मबल से भरना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान ही ऐसी शक्ति है और भक्ति है जो तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा भर देगी, जिससे तुम्हें किसी प्रकार का कभी भी कोई डर नहीं सताएगा। वह समय बहुत ही करीब है जो तुम्हारे जीवन से सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगे और वे अचानक से होंगे। तुम्हें अचानक से हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। अचानक से तुम्हारे जीवन में हर तरफ से अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। तब तुम जब समझ जाना कि तुम्हारा अच्छा समय आ चुका है। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी अपेक्षाओं से बढ़कर तुम्हें प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए, किंतु तुम्हें भी मेरा साथ देकर मुझे यह वचन देना होगा कि मेरे द्वारा दी गई चीज़ों का तुम सदा ही उपयोग करोगे और अपने जीवन में मेरे द्वारा प्राप्त चीज़ों का आभार व्यक्त करोगे। आज का मेरा खास संदेश तुम्हारे इस संपूर्ण जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी भक्ति से तुम्हें जो चीज़ें प्राप्त होंगी वह तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगी। मेरा संदेश तुम्हें सदा ही इस समय पर प्राप्त होता है और यह समय वह शुभ समय है जो तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि एवं सभी प्रकार के सुखों को एक साथ लेकर आता है। इसलिए मैं तुम्हें केवल इसी समय पर अपना संदेश प्राप्त करवाता हूँ। परंतु मेरे बच्चे, मैंने देखा है मेरा संदेश मिलने के बाद तुम उसे अनदेखा कर देते हो तथा फिर अपने अनुसार कार्य करने लगते हो, जिसे देखकर मुझे काफ़ी क्रोध आता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रभु पर भरोसा करते हो तो तुम्हें अपने पिता द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ही चलना चाहिए। तनाव, हताशा और रातों की नींद जल्द ही समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हें अपना प्रेम देने के लिए स्वयं आया हूँ और मेरा प्रेम पाकर तुम इस संसार की सबसे सुंदर चीज़ को अपने जीवन में देखोगे। मैं हर दिन तुम्हें ढेर सारा आशीष प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे लिए अच्छा एवं सुखदायी होता है। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि तुमने अपने जीवन में सदा परिवर्तन मांगा है और अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होना अनिवार्य है। परिवर्तन ही संसार का वह नियम है जो यदि समय पर ना हो तो मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को हमेशा समय के साथ परिवर्तित करते रहो
ताकि तुम्हारा जीवन उस और अच्छे से चल सके जहाँ पर आज हर कोई ख्वाहिश रखता है। कुछ ऐसे लोग भी तुम्हें मार्ग में मिलने लगेंगे जो तुम्हारे मार्ग से तुम्हें हटाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग तुम्हें भड़काने की भी कोशिश करेंगे ताकि तुम अपने जीवन में उन सभी कार्यों को छोड़ दो जो इस समय तुम कर रहे हो। और यही कोशिश वह तब तक करते रहेंगे जब तक कि तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद ना देख ले। और ऐसे लोग केवल और केवल अपने भीतर कई प्रकार के दुष्ट परिवर्तनों को छुपा कर रखते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए वह सभी द्वार खोलने जा रहा हूँ जो काफी समय से बंद पड़े थे, लेकिन अब समय आ गया है तुम्हें हर एक मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए। जिस मार्ग पर तुम इस समय अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, जब अधिक द्वार तुम्हारे लिए खुलेंगे तो कोई ना कोई द्वार तुम्हें भी अपनी मंजिल की ओर लेकर जाएगा। तुम्हें अपने जीवन में जितने लोगों पर विश्वास करना था तुम कर चुके, और उसका परिणाम भी तुम्हें पता है कि तुमने जिस पर भी विश्वास किया है उस इंसान ने तुम्हें सबसे अधिक धोखा दिया है। और वह तुम्हारे वही अपने हैं जिन्हें तुम अपनी जान से भी ज़्यादा समझते थे। ऐसे लोगों ने तुम्हें समय आने पर हमेशा ही धोखा दिया है। आज मैं तुम्हें जीवन की वह कड़वी सच्चाई बताने वाला हूँ जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और ये सच्चाई तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तुम इस सच्चाई से अनजान रहोगे तुम्हारा जीवन ऐसे ही अंधकार में रहेगा। यदि तुम मेरा संदेश आज सुन रहे हो तो तुम्हें जीवन की वह सच्चाई पता चलेगी जो तुमने आज तक महसूस नहीं करी। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें वर्तमान में जीना सिखाने के लिए आया हूँ। तुम्हारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा वर्तमान कैसा है। इसलिए आज मेरे संदेश को पूरा सुनना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है।